दादा प्रारंभ करो जी। आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य रत्न गुरुदेव कनक नंदी जी की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यानंदी जी की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामि। सुलिका माता जी के चरणों में इच्छामि। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ। नमस्ते। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य अपरिग्रही निष्प्रही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में 9:05 पे एक कविता सृजित की है जो अभी संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत है। आत्मा से परमात्मा बनने हेतु समस्त अंतरंग बहिरंग बंधन दूर कर रहा हूँ। यह सिद्धात्मा परः सोहम योहम सह परमेश्वरः मदन्यो न मयोपास्यो मदन्येन न चाप्यहम्। आत्मा हूँ मैं परमात्मा मैं बंधन बाधव मोक्ष भी हूँ मैं पाप भी हूँ मैं पुण्य भी हूँ मैं पुण्य पाप परे मोक्ष भी हूँ मैं अशुभ हूँ मैं शुभ भी हूँ मैं अशुभ शुभ परे शुद्ध हूँ मैं मार्गणा गुण स्थान युक्त हूँ मैं इनसे परे शुद्ध बुद्ध आनंद हूँ मैं बीज वृक्ष समक्रम चल रहा है इससे परे मुझे मोक्ष पाना है समस्त संस्कार बंधन परे शुद्ध बुद्ध आनंद मुझे पाना है मोह से सेना मैं जान पाया जिससे राग द्वेष से स्वयं को बांधा बंधन अवस्था में परतंत्र हुआ जिससे संसार में दुख को पाया तन मन इंद्रियों का दास बनाने जिससे संसार का दास बना मैं शत्रु मित्र भाई बंधु पति पत्नी पुत्र पुत्री का गुलाम बना मैं आहार भय मैथुन परिग्रह चालित पंच पाप सप्त व्यसन किया
तथापि स्वयं को श्रेष्ठ ज्येष्ठ मैं माना, स्व आत्म वैभव को कुछ न माना। जिससे मैं सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि कीर्ति भोग उपभोग वर्चस्व हेतु काम ही किया, जिस जिस पर्यायों को प्राप्त किया, उस पर्यायों को स्वस्वरूप माना। यथा मल में उत्पन्न जीव उस मल में रहता व खाता सुरक्षा करता। हाँ, मल आत्मा परमात्मा से षट द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ नहीं जानता। ऐसा ही यथा योग्य 84 लक्ष्य योनि में मिथ्यात्व अवस्था में यथा योग्य किया। पशु पक्षी कीट पतंग क्या मनुष्य देव पर्याय में भी अनात्म भाव काम ही किया। इतना ही नहीं मनुष्य गति में भी राजा रंक से ले मूर्ख पंडित होकर भी, लौकिक से ले धार्मिक कार्य भी अनात्म हेतु ही करके स्वयं को बांधा। पंचलब्धि देव शास्त्र गुरु कृपा से सातिशय पुण्य व आत्म जागृति से स्व आत्म वैभव की श्रद्धा प्रज्ञा से कनक स्वतंत्र बन रहा आत्म शुद्धि से। आत्मा हूँ मैं परमात्मा हूँ, बंधन बद्धव मोक्ष भी हूँ, पाप भी हूँ मैं, पुण्य भी हूँ मैं, पुण्य पाप परे मोक्ष भी हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं परमात्मा मैं, आत्मा हूँ मैं परमात्मा मैं। दूसरी कविता है दान दया सेवा सहयोग से प्राप्त 10 लाभ। अभी आचार्य भगवंत जिस अतिथि सब विभाग के अंतर्गत दान का इतना व्यापक जो स्वरूप बता रहे हैं, और यहाँ सभी बोल रहे हैं, सभी प्रतिभागी और सब प्रतिदिन यहाँ, आज यहाँ के पंडित जी से लेके सब आबाल वृद्ध वनिता सब बोल रहे हैं गुरुदेव हमने कुछ जाना ही नहीं जीवन में, हमको किसी ने बताया ही नहीं, किसी गुरु ने नहीं बताया। लेकिन आप लोग ये भी तुलना करो कि आप लोग ऐसे अभूतपूर्व विषय को जान करके अपने आप को धन्यवाद दो, अपने भाग्य को सराहो कि इतना आगमोक्त वैज्ञानिक पद्धति का और इतना प्रगतिशील विषय, इतना महान विषय, गौरव करने योग्य विषय आपको ज्ञात हो रहा है। और ऐसी ही एक कविता है आचार्य भगवंत की, ये धार्मिक वैज्ञानिक व मेरे अनुभव की कविता, आचार्य भगवंत के स्वयं के अनुभव की कविता है। दान दया सेवा सहयोग से प्राप्त 10 लाभ वैज्ञानिक दृष्टि से। आचार्य भगवंत आगम दृष्टि से नहीं बता रहे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी दान से और सेवा परोपकार से क्या लाभ है ये सुनिए। दान दया सेवा व सहयोग से मिलता है सुख विशेष रूप से, सत्ता संपत्ति से मिले भौतिक सुख, दान दया आदि से मिले आत्मिक सुख। धर्म में इनका तो है बहुत वर्णन, प्रचलन रूप सेवा ग्रंथों में लेखन, आधुनिक विज्ञान भी शोध कर रहा,
धर्म के रहस्य प्रकट कर रहा, दिमाग का खुशी केंद्र होता सक्रिय, सुख अनुभव हेतु बनता माध्यम, धन कमाने से जो होता है सुख, दान दया आदि से होता है वह सुख, दीन दरिद्र रोगी असहाय की सेवा, वह सुख मिले जो स्वहेतु खर्च से, इसी से तन मन की सुंदरता बढ़ती, अंतरंग की सुंदरता से प्रभावित होती, वातावरण में भी प्रसन्नता फैलती, शांति व ऊर्जा भी विस्तारित होती, अन्य लोग भी इसी से प्रभावित होते, वे भी दान दया सेवादि करते, भौतिक सुगंधी फैलती हवा की दिशा में, सुगुण की सुगंधी फैले दसों दिशा में, जो दीपक स्वयं प्रकाशित होता है, अन्य भी प्रकाशित स्वयमेव होते हैं, इसी से रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि होती, स्वास्थ्य लाभ होता, आयु दीर्घ होती, डिप्रेशन व एंजाइटी इनसे दूर होती, एकाग्रता व कार्य क्षमता बढ़ती, समय प्रबंधन का गुण विकसित होता, जिससे स्वकाम भी शीघ्र होता, जिससे ज्ञानार्जन या धनार्जन काम सही होने से मिले सफलता विभिन्न, दान दया से मानव के प्राकृतिक गुण, इसी से विकसित होते अनेक गुण, प्रेम संगठन सहयोग आदि बढ़ते गुण, कनक को प्रिय उक्त सभी गुण, बाल्यकाल से कर रहा हूँ उक्त सभी काम, उपरोक्त सभी फल मिल रहे अविराम, लेखन प्रवचन प्रेरणा देता हूँ सतत, शोध बोध अनुभव भी अनेक, दान दया सेवा व सहयोग से मिलता है सुख विशेष रूप से, सत्ता संपत्ति से मिले भौतिक सुख, दान दयादि से मिले आत्मिक सुख, दान दयादि से मिले आत्मिक सुख। जय बोलो परम पूज्य आत्मिक सुख अनुभव करता आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मधु कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा था, संभव हो सके तो पढ़ के भी सुना दो। मधोक जी, हाँ मधु को बोलो। पढ़ आपके पास तो आप सुना दो। गुरुदेव उसमें लिखा है कि कल दर्शनवाणी मध्य प्रदेश में जो वर्ण के द्वारा प्रस्तुति दी गई उस पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया उसने, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उसने गंधवाणी में दी। ये इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इसी तरह वर्ण आगे बढ़ता रहे, इस तरह का संदेश उन्होंने इस स्क्रीन के माध्यम से दिया है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ने नमस्ते गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव को जब कल ये स्क्रीन शेयर दिखाया गया, स्क्रीन शेयर दिखाने के बाद गुरुदेव के मुख से जो प्रथम लाइन निकली, गुरुदेव के मुख से जो वाक्य कि ये जो आत्मा की अनंत शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति है, ये लाइन में इतना गहरा छिपा हुआ था गुरुदेव। उसको सुन के वास्तव में गुरुदेव उस आत्मा की अनंत शक्तियों को पहचान कराने वाले, उसको जगाने वाले, उसको निखारने वाले, उसको संवारने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव और उनका श्री संघ है। और उसी का नतीजा है कि आज वर्ण जैसा बालक गंधवानी श्री समाज के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, साधुओं के सामने इतनी सुंदर उसने अभिव्यक्ति व्यक्त की। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, यही कहना। हाँ मधु, अभी जो कविता सुनाया ना, उसमें जो 10 प्रकार के वैज्ञानिक लाभ है, मैं तुम में भी देख रहा हूँ कि तुम भी बराबर वो लाभ ले रहे हो, बराबर प्रबंधन कर रहे हो, व्यवस्थापन कर रहे हो और बराबर ज्ञान की प्रभावना कर रहे हो, लोगों से कांटेक्ट करके और बिल्कुल संदर्भ के अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण करके एक महान काम कर रहे हो। और तुम भी एक बहुत बड़े प्रेरक इस वेबिनार की एक ऐसे प्रतिभागी हो, ऐसे व्यवस्थापन वाले हो
जिनके माध्यम से सबको प्रेरणा भी प्राप्त हो रही है और तुम्हारा भी जैसा बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक और अन्य सब प्रकार से विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है, वो निरंतर तुम्हारा पुण्य भाव बढ़ता रहे, गुण बढ़ते रहे। इसी भावना के साथ आगे की कार्रवाई प्रारंभ करो। नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर माधव जी के बारे में गुरुदेव ने जो बताया, वास्तव में प्रबंधन का कार्य जो माधव जी कर रहे हैं जब से वेबिनार प्रारंभ हुई है, ये बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। गुरुदेव ने कल आचार्य श्री ने एक मंत्र दिया था, जानो मानो और करो, और आज की जो आध्यात्मिक कविता प्रस्तुत की गुरुदेव ने, उसमें आत्मा हूं मैं परमात्मा में, बंधन बंध मोक्ष भी में, पापी भी में और पुण्य भी में। और दूसरी कविता के माध्यम से जो हमारे सांसारिक जीवों के लिए प्रस्तुत की कि दान दया एवं सहयोग से सब सुख मिलता है, इस तरह से सारे उसमें जो समावेश किया, बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से आज का मंगलाचरण गुरुदेव ने किया। और अब मैं परम पूज्य आचार्य कनक नंदी जी के चरणों में सत्सत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, अपनी मंगल वाणी से हमें लाभान्वित करावें। गुरुदेव नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जिस प्रकार आप लोग को परस्पर संवाद कर रहे थे, धर्म का, दान का, गुरु संगति का, वेबिनार का क्या प्रभाव है, एक प्रायोगिक अनुभव है, प्रैक्टिकल। अभी अभी सुविज्ञान सागर जी बता रहे थे, सब बता रहे थे गुरुदेव, अभी आपसे दान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप समझने के बाद जो आनंद आ रहा है, स्व प्रेरणा से, स्वेच्छा से हम आनंद पूर्वक काम कर रहे हैं, पहले नहीं कर पाते थे। आज कॉलोनी वाले भी, यहाँ के लोग भी सब बता रहे थे। उसमें पंडित जी भी बोल रहे थे, जो अभी बताया, क्या नाम है तुमका? धनपाल जी। गुरुदेव यहाँ बहुत चातुर्मास हुए हैं, अनेक साधु आए, परंतु आप लगातार 10 दिन से आहार दान के लिए बोल रहे हैं। उनको आश्चर्य हो रहा था कि 10 दिन से कैसे बोल रहे हैं। 10 दिन कोई ज्यादा हो गया। सुबह साहब जी बोल रहे हैं, गुरुदेव बोलेंगे तो 10 महीना बोल देंगे अवश्य। अभी और भी उसके जो नेगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक, निषेधात्मक, दान देने वाले, नहीं देने वाले, उनकी क्या परिणति, क्या दशा होती है, वो बताऊंगा। कल नेगेटिव रूप में बताया, इसके पहले बताया गया जो दान देते हैं, अनुमोदना करते हैं या धर्म करते हैं, वो कैसे क्रम विकास करते हुए चक्रवर्ती इंद्र अत्यंत सिद्ध बन जाते हैं और आहार देते समय श्रावक गर्भस्थ माता पिता के समान। यदि दान में इतना लाभ है, जो ऑटोमेटिक ये गणितीय सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, विज्ञान भी है, यदि इससे इतना लाभ है, जो नहीं करते स्वाभाविक के रूप में इतनी क्षति होगी। ये अनुपूरक परिपूरक है। मुझे जो गणित रूप में, लौकिक गणित से लेकर अलौकिक गणित से मुझे अति शीघ्रता से, जो अन्य को वर्षों जीवन भर समझने में नहीं आता है, मुझे
अलोक गणित से कुछ सेकंड से समझ में आ जाता है, मिनट भी नहीं। तो अभी जो वर्णन चल रहा है, कल भी वर्णन किया, आज भी उस विषय को बताऊंगा, क्योंकि आज कल से परसों से भी ज्यादा बता रहे थे कि गुरुदेव हम पहले किस प्रकार दान करते थे। ऐसे तो 7 वर्ष से बता रहे हैं, आज भी बता रहे थे। हम केवल सामाजिक बंधन में, या साधु आए तो हम नहीं देंगे तो अन्य धर्मावलंबी हम क्या बोलेंगे प्रसिद्धि के लिए। परंतु अभी हम स्वेच्छा से आनंदित होकर के, कर्तव्य परायण होकर के जो दे रहे हैं, उसका हम साक्षात फल मिल रहा है। आज भी बता रहे थे, आनंद आ रहा है, रोग दूर हो रहा है, और धनलक्ष्मी भी प्राप्त हो रही है। तो ये जो भी आप लोग को अनुभव कर रहे हो, उस अनुभव को और बढ़ाने के लिए आगमन में क्या लिखा हुआ, उस विषय को मैं संक्षेप में बता रहा हूं। जो कल जिस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 298 और 299 पुस्तक से बता रहा था, वो भी बताऊंगा, और कुछ रहनसार से भी, रहनसार 117 नंबर, 171 नंबर पेज आदि से भी बता रहा हूं। आज भी बोले थे, पहले कई लाख बार बोले, गुरुदेव घर गृहस्थ काम में तो झंझट ही है, संक्लेश ही, मन अस्थिर रहता है। परंतु जब से हम आपसे सुन रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, जो हमें आनंद आ रहा है, मन एकाग्र होता है। अभी भी विधान पूजा में, पंचकल्याण में, यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा में भी हमको वो आनंद नहीं आ रहा है, और हमें शांति नहीं मिलती है। आज मैंने अभी लगभग 3.5 घंटा पहले जो कुछ स्क्रीन पर भी बैठे हैं, और यहाँ भी है निर्मला किन्या की माँ, अभी अभी आई, इसलिए उसका नाम अभी लेता हूं, और वहां भी बैठी है कॉलोनी वाली। यहाँ तक कि तीर्थंकर खाए के समय से 2 कल्याण से युक्त, मत श्रुत विज्ञान से युक्त, और प्रतिमाधारी वृत्ति, पंचम गुण स्थान वृत्ति होते हुए भी, आप लोग को पहले अति विस्तार से बता दिया हूं। अब जो बता रहे हो सही है, मैं ये सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं कि आप लोग का जो मन चंचल रहता है, केवल मैं मनोविज्ञान में नहीं पढ़ा हूं, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पतंजलि योग दर्शन जो 2500 वर्ष प्राचीन, जिसकी टीका स्वयं श्वेतांबर जैन आचार्य की, उसमें भी मैं पढ़ा हूं कि गृहस्थन को जो आरंभ, परिग्रह, भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वर्चस्व, राज्य, वैभव सहित जो होते हैं, उनका मन स्थिर हो ही नहीं सकता है, और वो सतत पाप बांधेंगे ही। ये पहले भी आप लोग को पढ़ाया हूं, अभी ये दोनों कंपैरेटिव स्टडी करके, और आप लोग को जो रोज बता रहे हो, हमारा मन अस्थिर रहता है। पहले पूजा पाठ में भी रहता था, परंतु अभी
इतना नहीं रहता है। और विषय क्रिया आज जो बोले, आहार दान में जो मन एकाग्र होता है, अभी भी विधान में पंचकल्याण में तीर्थ यात्रा में भी वो मन हमारा स्थिर नहीं होता है, इतना ज्ञानार्जन नहीं होता है। निर्मला बोले, अन्य भी बोले, निर्मला तुम बोले कि नहीं? हाँ, यहाँ बैठी है 6-7 फीट दूर पर। तो वही विषय में बता रहा हूं। ये भी बता रहे थे, पहले भी कई हजार बार बोले, आज भी बोले, विषय के श्रीपाल बोले, अन्य भी अनुमोदना की। गुरुदेव, हमें ये गुण है, ये दोष है, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारा ज्ञान का स्तर इतना निम्न था। कल भी ज्यादा बोले, शाम को बोले, आज भी बोले कि हम जान ही नहीं पाते थे। और मैं सब कुछ सही जानता हूं, उत्कृष्टतम जानता हूं, इसलिए मैं पहले आपसे भी लाभान्वित नहीं हो पाया, परंतु अभी तो जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, आगे भी नहीं, अन्य भी बोल रहे हैं। इस सब को ध्यान में रख करके आगम से भी बता रहा हूं, जो तुम्हारा मन चंचल रहता है केवल तुम्हारा नहीं। 3 लोक में आज कविता भी सुनी, रात को ही आज नई कविता है, मैं स्वयं को लेकर लिखा हूं। तो यहां फिर बता रहे हैं, किम जम सो गिहवंतो बहिरंत गंथ परमयो निच बहु आरंभ पौत्तो कह जाए शुद्ध पानम। और जो एकांतवादी तोता के जैसे रट करके भोग उपभोग सत्ता संपत्ति युक्त हो करके और पंचम काल में साधु नहीं होते, ऐसे जो भी मानते हैं, उनके मिथ्या धारणा का भी निरसन आचार्य से कर रहे हैं। घर बावरा जय के करनिया अति ते न ते सब्बे ध्यान ठियस्य पुरो चित्तन्ति निम्मिलिय शीश। अहकुलिया ध्यानम झायी अहवा स शोभे झानी शोभंत झायब न ठाई चित्तमी बियलम्मी। ये तो हमारे साधु संत को बहुत पढ़ाया हूं, बहुत ग्रंथ में लिखा हूं। अभी लगभग 35-36 वर्ष पहले ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान में और भाव संग्रह के प्रस्तावना से लेकर के अनेक ग्रंथ में लिखा, परंतु आज पहला बार मैं उन गाथाओं को पढ़ करके मैं बता रहा हूं। भले सामान्य मौखिक रूप में बोला हूं, परंतु ये गाथाएं नहीं पढ़ी है। आज गाथा पढ़ करके बता रहा हूं। तुम्हारी मानसिक दुर्दशा, तुम्हारी नहीं, जो भी हो, क्या जो गृह में प्रवृत्त रहते हैं, बहिरंग ग्रंथ परिमोनिच, जो बहिरंग अंतरंग ग्रंथ मैंने जो आप लोग को परिग्रह के बारे में विस्तार से बताया, उनसे जो युक्त होते हैं, बहु आरंभ परिग्रह जो करते हैं, धन कमाने से लेकर के सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि भोग उपभोग में जो लगे रहते हैं, उसमें तुम लोग भी हो, तुम कुछ भी बचा नहीं है। जैसे यहाँ के लोग लाखों बार बोले, गुरुदेव पहले हमारा कान पकड़े डांट करके फटकार लेकर नहीं बोलते थे, हम समझ में नहीं, सुने भी नहीं और उल्टा मान लिए। लाखों बार, हजारों बार नहीं, क्योंकि तुम लोग अभी तक सो में ही हो। अभी
7:15 पर लाखों बार बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, आज भी बोले। यदि आप हमें केंद्रित करके, मैंने मेरी भाषा तो नहीं बोल पाते, कोई भी नहीं बोल पाते हैं, परंतु अभी भी मुझे आप लोग की भाषा नहीं आती है, तो आप लोग को जो भाषा बोलते हो मेरी भाषा में कन्वर्ट करके बोलता हूं कि अभी भी यदि ये हमारा नाम लिए बिना, हमको बिना डांट बोले हम नहीं समझ सकते, ना सुन सकते। डांट कर बोलना अनिवार्य है, हजारों नहीं लाखों बार बोलने। तो वही आचार्य ने भी यही क्या है, डांट करके यहाँ लिखा है पूरा ऐसे ही पूरा बोल रहे हैं, अरे तुम गृहस्थ, तुम राजा महाराज चक्रवर्ती हो, पंडित हो, कोई भी हो, तुम यदि विषय वासना में लिप्त हो, भोग उपभोग करते हो, विवाह बंधन में पड़े हुए हो, बच्चा पैदा कर रहे हो, उसकी शादी भी बाध कर रहे हो, धन कमा रहे हो, राजा महाराज भी हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तुमको तुम्हारा कहाँ मन स्थिर हो जाएगा, कहाँ तुमको शुद्ध भाव हो जाएगा। अरे तुमको तो जो कल बताया था करना जो अनुसार, अभी आप लोग का विषय नहीं है, पंचम गुण स्थानवर्ती चतुर्थ काल के तीर्थंकर 2 कल्याण से युक्त भी उनको भी नहीं होता, जो आप लोग को पहले विस्तार से बता दिया। और क्या बता रहे हैं सुनो, जो अभी आप लोग को अनुभव कर रहे हो। घर बावरा कोई, जैसे कोई एकांतपंथी या जो केवल धन कमाने के कीड़े, जैसे कल में बताया, सबने अनुमोदन की, हम तो सामाजिक प्राणी भी नहीं गुरुदेव, हम आर्थिक प्राणी। हमारे आचार्य ने भी कहा है, वसु पशु कृष्यादि भी कृष्यति। देखा, वसु पशु, परंतु शुद्ध भाषा आप लोग को आएगी नहीं, इसलिए मैं कुछ आप लोग के लिए कन्वर्ट करके कुछ शब्द बोलता हूं। वसु पशु वसु माने जानते हो धन, पशु माने पशु, माने जो अभी जो वर्णन चला। हाँ हाँ, थैंक यू। ये दूसरा बात छप गई, इसके पहले छपी थी, इसमें सब शंका समाधान लिखा हुआ, ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान। मेरे गुरु विमल सागर, भरत सागर से लेकर मेरे गुरु, ये सबके आशीर्वाद प्रेरणा से जो मैं लिखा हूं, ये भी है। हाँ, इसमें सब लिखा हुआ है विस्तार से, और भाव संग्रह में भी, अभी इसमें भी सुनो। मैं जो बोल रहा हूं, भले आप लोग को उच्च भाषा अभी भी साधु साध्वियों से ले आप लोगों को अभी तक मेरी उच्च भाषा नहीं समझ में आ रही है। अभी मैंने अभी प्रेजेंट में 3:43 वसु पशु कृष्यादि भी, वसु पशु, वसु माने धन का पशु, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशु भी नराणम ज्ञान विषयराम खलु मानवानाम ज्ञानेन वीना पशव मानवः ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञान न शील गुण न धर्म ते मर्तलोके भूमिभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। मनुष्य रूपे मृग माने पशु, वो भी दुष्ट क्रूर पशु, सम्य दृष्टि पशु में। जो मैं कल बोला आर्थिक दिवस, सबने हृदय से स्वीकार किया, पहले भी स्वीकार की थी, कल वेबिनार में बोल दी। हम गुरुदेव रियल, हम शाम को भी बोले, हम पशु ही है, धन के पशु, हम सामाजिक पशु ही।
सामाजिक तो एक दूसरे का उपकार करते हैं, सहयोग करते हैं, सदा सही रखते हैं, समान भाव रखते हैं, वो भी हम नहीं। मैं जितना बोल रहा हूं ये कम बोल रहा हूं, इससे भी कटु शब्द में स्वयं के लिए बोल रहे, इससे भी ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं। तो आचार्य शिव ने बताया, इसलिए जो मैं आप लोग को परिग्रह का इतना वर्णन किया उस समय बता रहा था, परिग्रह संचय करते हुए, धन कमाते हुए तुम भी नहीं, चक्रवर्ती भी क्यों नहीं हो, शांति कुंठ अरनाथ भी क्यों नहीं हो। भले ये आप लोग को बुद्धि की क्षमता से परे हैं, जो केवल अलोक गणित करना जो जानता है वो भी साधु संत आचार्य पंडित समझते, अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित में नहीं समझ सकते, ये भी बोल देता हूं। उनका अपमान नहीं, परंतु आप लोग को जैसे मेरे भक्त शिष्य होते हुए भी आप लोग को 20-25 वर्ष तक का आप लोग गलत माने, अभी 14-15 दिन तक गलत माने, वो स्वयं वेबिनार में। इसलिए तो तुम धन कमाते हुए यदि तुम चक्रवर्ती भी हो, जिस अंश में तुम आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान, आत्मा से भिन्न हो या गुण नहीं है, उस अंश में तुम पशु हो, नारक भी हो। आज भी कविता बनी मैं स्वयं के लिए लिखा हूं, केवल शरीर से। हाँ ए बिना, ए बिना, हाँ दिखाई दो, छिप गई क्यों? क्योंकि ये भी सब तुम बहुत ज्यादा पढ़ी हो सबसे। अभी जितने यहाँ बैठे, जितने स्क्रीन पर बैठे, उस सबसे ज्यादा ये बिना पढ़ी है। 35 वर्ष होने, 34 वर्ष होने जा रहा है। इसलिए तुम साक्षी रूप में तुम प्रकट होकर रहो। बिना भले इसको केंद्र करके नहीं पढ़ाया हूं, सब मेरे आचार्य शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को पढ़ाता हूं। महावीर जी भी कभी कभी पढ़े हैं, परंतु ये बिना ज्यादा बैठी 5-5, 6-6 महीना, 7-7, 8-8 महीना प्रभात के साथ और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर साथ में बैठ करके ये पढ़ी है। अभी जितने बैठे सबसे ज्यादा बिना पढ़ी है, केवल विद्यानंद को छोड़ करेगा अथवा उसके पहले के 2-3 पीढ़ी साधु को छोड़ करके। हाँ सुनो बीना, मैं जो बोल रहा हूं तुमको, तुम लोग को जो पढ़ा हूं वो तुम रिकॉल करो। तो सब मान रहे हैं गुरुदेव हम तो पशु है, परंतु हम स्वयं को, आज भी बोले चौका में, हम तो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते थे, स्वयं को ही ज्ञानी मानते थे। कल भी बोले वेबिनार, अभी भी आप इसका बोलेंगे, हम तो सब कुछ जानते थे, हम मानते थे। इसलिए मैं और आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूं। ये बीना को मालूम है, मेरी एक किताब लगभग 22 वर्ष पहले मैं लिखा हूं, निकृष्टतम प्राणी, क्रूरतम प्राणी मानव। प्रोफेसर प्रभात मुझे अनेक बार बता दिए, बीना सुनी है कई बार। एग्जीबिशन में कोई मुसलमान विद्यार्थी ने वो किताब रखा था, तो उनको फर्स्ट पुरस्कार मिला मेरी किताब कि निकृष्टतम क्रूरतम प्राणी मानव, जो संकीर्ण स्वार्थी होते हैं। अभी तक कोई निषेध नहीं किया, भले अभी लगभग सुविज्ञान शास्त्री बोलते हैं मैं मानव के लिए नेगेटिव पॉजिटिव में कितना लिखा हूं, अभी तक कोई नहीं लिखा। तो अभी बताता हूं, नीति में भी है, ये शान विद्या तपो न दानम ज्ञान न शील गुण न धर्म ते मर्तलोके भूमिभार भूतमा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। तुम्हें विद्यार्थी जीवन रखा हूं, याद क्या हूं, जानता हूं, मानता हूं, 1000 बार बोला हूं। कोई साधु बनने को आदि मैं नहीं पढ़ा हूं, साधु बनने को तो उच्चतम ही मैं ज्ञान कर रहा हूं, जो विश्वविद्यालय के आगे।
अधिकांश तो आप लोग को धार्मिक किताब पढ़ते हो, सुनते हो, उससे भी आगे। तो यही विषय यहाँ आचार्य जी बोले हैं, तुम गृहस्थ हो, पशु पशु हो। मैं तो आर्थिक बोला था, आचार्य जी बोलते पशु पशु। माने धन के पशु, धन के कीड़े। अब स्व मान रहे हैं, नवकोटि से मान रहे हैं। इसलिए स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, तीनों चारों गाथा, कई गाथा श्लोक को बोल रहा हूं। और यहाँ के लोगों से क्या सब लगभग यही मानते हैं, अन्य अत्याचार शोषण से लेकर भ्रष्टाचार से भी जो धन कमा लेते हैं, वो समाज से लेकर के धर्म तक में उसको मान्यता मिलती है। यही महावीर जी की ज्यादा पीड़ा थी, मुझे अनेक बार बताए, तथापि मैं नहीं बोलता था। अभी आगम के अनुसार अब मैं स्वरक्षा के लिए बोल रहा हूं, और आप लोग की रक्षा। मैं किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। महावीर जी को जानते तो स्वयं बोल दिए, कभी उत्तर तक नहीं दे कथन भी कुछ डाटा। परंतु आप मेरे भक्त शिष्य होकर के नहीं समझ के पाप कमा रहे थे। मैं आप लोग को उद्धार के लिए बोल रहा हूं, और मेरी रक्षा के लिए मुख्यतः। मैं अन्य साधु संत गृहस्थ के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, ना 20 पंथी वालों को, ना 13 पंथी वालों को, ना कांजी पंथी वालों को, ना सितंबर 13 पंथी, ना स्थानक वासी, ना मंदिर मार्गी, ना हिंदू बौद्ध ईसाई के लिए। मैं तो डायरेक्ट तुम लोग के लिए बोल रहा हूं, और मेरे लिए। मैं अन्य के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो आचार्य बता रहे हैं, जैसे पहले भी बताया था, जो घर बाबर कई करनिया केवल गृह व्यापार में, विषय वासना में, भोग उपभोग में, सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध में, फैसने बैसने में जो लगे हुए हैं, घर बाबर जय करनिया अति ते सभ्य ध्यान पुरो चिट्ठन्ति निमिलियम। जैसे आप लोग को आज भी बोले, पहले लाखों बार बोले, गुरुदेव आपके पास जब हम पढ़ते हैं, आहार देते हैं, मन बहुत स्थिर रहता है, आनंदित होते हैं। परंतु यहां से जाने के बाद बच्चे भी बोलते हैं, आपके पास में रहने पर जो हमको आनंद आता है, आपके जो रूम के दरवाजा लांघने के बाद ही हमको ये जानते हैं, देखा ये 2 छोरे साथ बैठे हैं, एक कौन है, एक वर्ण भी और दूसरा कौन सब में कौन बात पढ़ रहा है। ये जो मेरे पास ज्यादा बच्चे रहते वो ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो खुशी है, मासूम है, इस लोग को ज्यादा बोलते हैं। आपके पास रहते हुए जो आनंद मन स्थिर रहता है, आपके रूम को लांघने के बाद में नहीं रहता। वही विषय बता रहे हैं, जो घर गृहस्थ में लगे हुए हैं, वे यदि ध्यान करने के लिए बैठेंगे, जो आज भी बोले, पहले भी कई हजार बोले, वो मन रूपी बंदर उछल कूद करता है। तो ऐसे जो मन रूपी बंदर जिनके उछल कूद करते हैं, वे आत्म ध्यान कैसे करेंगे? उनका मन कैसे स्थिर होगा? ये विषय इष्टोपदेश में विशेषकर हमारे वैज्ञानिक जब पढ़ रहे थे, उसमें अति विस्तार से पढ़ाया हूं। तो आप लोग को सही बता रहे हो, सही बोल रहे हो कि आपका मन स्थिर नहीं होता है। शरीर वृद्धायते मन तरुणायते। मैं बाल्यकाल से नहीं माने कि कोई बूढ़ा होने पर भी उसके बुद्धि, उसके स्वभाव स्थिर, पवित्र, दृढ़, अनुभवी हो जाएगा। और हमारे आचार्य ने भी नहीं माना। ज्ञानानंद में कहा, शरीर वृद्ध से वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध, चारित्र वृद्ध, अनुभव वृद्ध। जो
आप लोग को बता रहे हो, सही बता रहे हो। अभी लगभग 7 वर्ष से बच्चे से लेकर के बड़े तक के बोल रहे हैं, पहले के जैसा हम टेंशन में नहीं रहते हैं गुरुदेव। पहले से टेंशन बहुत कम हो गया, पर तो आपके पास आहार देते या स्वाध्याय या वेबिनार में अभी भी जो मन स्थिर रहता है, वो स्थिर अभी भी पूजा पाठ में, विधान में, पंचकलन, तीर्थ यात्रा में नहीं रहता। आज ही बोले कि नहीं, अन्य भी बोले, तो वही विषय बता रहे हैं। इसलिए और बता रहे हैं कि दान पूजा क्यों करना चाहिए। आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया हूं, अनेक श्लोक गाथा में बताया हूं, कल भी बताया, उसके पहले बताया हूं, इष्टोपदेश में, द्रव्य संग्रह में, ऋषभदेव प्रकरण में बताया हूं कि गृहस्थ सतत पाप ही करते, दिन रात नहीं, रोज नहीं, डेली नहीं, कंटिन्यूसली, एवरी मोमेंट। भले आप सोए हुए हो, आप चल रहे हो, बैठे भी हो, क्यों? आप तो इतने ही जानते थे, कई 1000 बार बोले। हम तो भाव पाप जानते ही नहीं, हम तो विभाव को स्वभाव मानते थे, इसलिए आप लोग को पहले कुछ ज्ञान नहीं था। आप इतना ही मानते थे, कोई मांस खा लिया या कोई जीव को मार डाला, इतना ही पाप आप लोग को जानते थे। आप लोग को ही 10-20,000 बार बोल दिए, 1-2 हजार बार नहीं, तो वही पाप नहीं। यदि ऐसे पाप है, निगोदिया धार्मिक हो जाएंगे, वृक्ष धार्मिक हो जाएंगे, एक जीव धार्मिक हो जाएंगे। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, अह ढंकुलिया झान झाय अहवा स शोभे झानी। तुम लोग का ये पूरा आज डायरेक्ट आ रहा है, ये पहला बार मैं आज गाथा सूत्र पढ़ कर बता रहा हूं, इसको पहले भला 1000 बार बोल गया। शोभंत झाय ठाई चित्तमी वियलम्मी। जो ऐसे विषय वासना में, राग द्वेष में, फेसने बेसने में, भोग उपभोग में लगे हुए हैं, जैसे आप लोग कहीं जो लाखों बार बोल दिए, अभी नहीं पहले से, कि गुरुदेव हम माला जाप करते तो मन स्थिर नहीं रहता, पूजा करते तो भी स्थिर नहीं रहता। आज भी बोले हाँ यही किताब देख लो, नहीं रहता। हाँ यही देखो, यही गाथा देखो। हाँ, ये मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं, यही देखो। हाँ बहुत अच्छा, यही रहने दो। मैं तुम जो देखा रहे उससे ही पढ़ कर बता रहा हूं। ढंकुलिया झानम झाय अहवा स शोभे झानी सेवंत झायव्य न ठाई चित्त में वियल में। देखा हिंदी में भी है, जो कोई गृहस्थ शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहता है तो उसका वह ध्यान ढंकी के समान होता है। जिस प्रकार ढंकी धान कुटने में लगी रहती है, परंतु उससे उसका कोई लाभ नहीं होता है, उसको तो परिश्रम मात्र ही होता है। इसी प्रकार गृहस्थ का निरालंब ध्यान व शुद्ध आत्मा का ध्यान परिश्रम मात्र होता है, अथवा शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला गृहस्थ उस ध्यान के बहाने में सो जाता है। वह सो जाता है, तब उसके चित्त में वह ध्यान करने योग्य शुद्ध आत्मा कभी ठहर नहीं सकती है। इसी प्रकार किसी भी गृहस्थ के शुद्ध आत्मा का निश्चय ध्यान कभी नहीं हो सकता। कल भी बताया, परंतु ये विषय अभी जितने उपस्थित हो, बिना को छोड़कर कोई भी नहीं सुने हैं, बिना ही सुनी है, ये साधु संत भी नहीं, 2-3 पीढ़ी, तुम लोग तो एकदम नहीं, बिना
जो तुमको पढ़ा हो याद करो सब, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ पढ़ियो तुम, तो तुम लोग स्वयं रोज अनुभव करते, लाख बार बोल दिए, तुम्हारा मन कैसे कहां कहां जाते हैं। यहां भी 1000 बार अभी तक बोल दिए, कॉलोनी में तो कई हजारों बार बोल दिए, अभी तक लाखों बार बोल दिए। तो जो मन आपका अस्थिर होता है, उसको स्थिर करने के लिए जैसे बच्चे खिलौना से, गेंद आदि से खेलते हैं तो खेल में रममान हो जाते हैं, इसी प्रकार ग्रस्त का मन शुद्ध आत्म तत्व में स्थिर नहीं हो सकता। आपका किसका होता, मुझे हाथ उठाकर बोलो। घंटों नहीं, आधा घंटा में स्थिर आत्म ध्यान किसका आप लोग का होता है, बोलो? किसी का भी नहीं। तो फिर क्या करना, क्योंकि जो मन चंचल होता है, जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार पढ़ा दिया हूं, जो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, अशांति, असंतोष, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही मुख्य पाप बंध के कारण। मुख्य पाप बंध द्रव्य संग्रह में आप लोगों का भी लगभग 2 वर्ष पहले बहुत विस्तार से पढ़ा। भले आप लोग को केंद्र करके मैं कम पढ़ाया, मेरे देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर को केंद्र करके पढ़ाया था, अभी तो आप लोग को केंद्र करके ग्रंथ है। तो इसलिए गृहस्थों को स्वावलंबन ध्यान माने आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, व्यावृत्ति, प्रवचन सुनना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा आदि मन को शुद्ध करने के लिए, स्थिर करने के लिए करना चाहिए। यदि इसमें भी मन स्थिर नहीं होता है तो भी आप लोगों को ज्यादा पुण्य बंधन नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा मन जो अस्थिर रहता है, जैसे मैं आप लोगों को बोला, मेरे आचार्य से लेकर, मेरे गुरु से लेकर सब मेरे शिष्य बोले, आप लोग को तो पहले विपरीत अनुभव होता था, अभी थोड़ा समय लग गए। अभी तो 15-20 दिन पहले भी आप लोग को बोले थे, तो आप लोग तो उल्टा ही मानते थे। क्या आप लोग को अभी जितने बैठे हैं, साधु से लेकर गृहस्थ तक, आप लोग कहीं बोले, आप लोग को एक कविता भी लिखते हो, कुछ भी सुनते हो, कितना याद रहता है, कितना बोल पाते हो, क्यों नहीं रहता है? आप लोग का मन स्थिर नहीं, क्षोभ सम नहीं। तो ये स्वयं सिद्ध होता है, प्रैक्टिकल रूप में, थ्योरिकल नहीं। आप लोग का मन स्थिर नहीं है, जो 1000 बार बोलते, रोज बोलते हैं कि गुरुदेव आप 1.5-2 घंटा बोलते हैं, हम बहुत कम सुन पाते हैं, कम समझ पाते हैं, बहुत कम बोल पाते हैं, क्यों नहीं? यही कारण। इसलिए सावधान से सुनो। ये आता है जब शास्त्र प्रारंभ होता है, श्रोतार, हे श्रोतागण सावधानतया सुनो। परंतु आप लोग को जो लाखों बार बोल दिए, आप लोग का मन अस्थिर रहता है। परंतु अभी 7 वर्ष से 1000 बार बोल दिए, आज भी बोले, गुरुदेव आहार दान में मन स्थिर रहता है, आनंदित होता है। उसका कारण ये अवलंबन, जैसे किसको तैरना नहीं आता है, वो अवलंबन लेकर के, बेलून हो, कोई हल्की लकड़ी हो, जहाज हो, उसके अवलंबन से नदी समुद्र को पार करता है। जो जहाज में 1000 नहीं लाखों व्यक्ति रोज समुद्र पार करते हैं, क्या वो सब समुद्र को, जो तैराकी भी है 1000 किलोमीटर, उस समुद्र को पार कर सकते क्या? और जो जिनको तैरना नहीं आता, वो तो डूब कर मर जाएंगे। अभी
मोरबी में जो हुआ, कितने लोग मर गए, तो सामान्य नदी में, तो एक सामान्य नदी को भी पार नहीं कर पाए तो समुद्र को कैसे पार करोगे, और भवरूपी समुद्र कैसे पार करोगे। इसलिए नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए जिस प्रकार जहाज अवलंबन है, उसी प्रकार जो आप लोग का मन अस्थिर है, कुटिल है, चंचल है, क्षोभित है, दुखित है, संतप्त है, अतृप्त है, इसके कारण आप लोग का मन स्थिर नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है, कृतकृत्य नहीं होता है। इसलिए जहाज जैसे अवलंबन है समुद्र पार करने के लिए, आचार्य से इसी प्रकार बोले हैं, देव शास्त्र गुरु अवलंबन है, तरण तारण जहाज। मेरी कई कविता आप लोग को सुन लिए होंगे, इसलिए तरण तारण जहाज कहा। इसलिए ये जो आप दान करते हो या वेबिनार सुन रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, ये सब स्वयं के लिए। आज भी बोले थे कॉलोनी वाली मेरी शिष्या खुशबू बोल रही थी, गुरुदेव हम पहले मानते थे कि गुरुदेव हम खुशबू सुन रही है, हाँ आज खुशबू बोल रही थी, हाँ प्रकट हो जाओ। गुरुदेव हम पहले मानते थे हम आहार नहीं देंगे तो हमारे साधु भूखे रह जाएंगे, इसलिए हम देते थे। और आप लोग तो हजारों बार बोल दिए हम नहीं देंगे तो समाज में हमारी मान्यता खत्म हो जाएगी, अजय लोग को हमारी निंदा करेंगे, ये भी नहीं। हाँ, भूख मिटाने के लिए आहार देना, जो आप लोग को बता रहा हूं, अनेक कारण में एक कारण है, पूरा कारण है, ये भी नहीं। इसलिए ये आहार जो देते हो कोई या पूजा करते हो, ये कोई भगवान के उपकार के लिए नहीं। खेत जोतता है किसान, बीज बोता है, पानी डालता है, बाढ़ लगाता है, तो जमीन को लाभ है ना स्वयं को लाभ। इसलिए ये सब स्वयं के लाभ है। और यदि ये नहीं करोगे तो आचार्य से बता रहे हैं तुम ढेंकी से माने, ढेंकी माने धान कूटने का, तो धान कूटते हैं ढेंकी से, परंतु ढेंकी को क्या लाभ होता है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार तुम ढेंकी बन जाओगे, धान कूटने वाला, केवल तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। भूसा को कूटते कूटते तुम श्रम साध्य हो करके, क्लांत हो करके, दुखी हो करके, फिर पाप कमा करके नरक निकुंज में जाओगे। जैसे अभी जो उदाहरण दिया, जहाज जब टूट जाता है, टाइटैनिक जो जहाज प्रथम यात्रा में ही टूट गया, कितने लोग मर गए। जो जहाज समुद्र को पार करने में कारण, वही जहाज से लोग डूब कर मर गए। अब ये भी पुल टूट गया तो जीव कितने लोग मर गए। इसी प्रकार तुम ये जो अवलंबन है देव शास्त्र गुरु, उस अवलंबन का यदि दुरुपयोग करोगे, जैसे पुल टूटने से, जहाज टूटने से डूब करके मर जाते हैं, इसी प्रकार इस अवलंबन का दुरुपयोग करेंगे। जैसे कल मधुप दिखाया, कैसे धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा है, ठगी चल रही है। यदि तुम धर्म के नाम पर ठगोगे, तुम जो व्यापार में ठगते हो, समाज में ठगते हो, राजनीति में ठगते हो, उससे भी अनंत गुणित पाप बंद होगा।
अनंत गुणित पाप होगा, जो पहले बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं। अभी तो दान प्रकरण में, भयावृत्ति प्रकरण में दोनों की तुलनात्मक केवल बता रहा हूं। ये पहले इसके कर्म सिद्धांत आदि बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं। और जो आप लोग को अनुभव करते हो कि आप लोग का ही मन अस्थिर नहीं रहता है, चतुर्थ काल में भी रहता है। अभी पद्म पुराण में सब वर्णन चल रहा है। तद्भव मुख्यगामी सलाह का पुरुष के भी ऐसे होता है। अभी पूरी किताब भी लिख लिए 350-400 पेज की, जो कल दिखाया, इस वर्णन है। इसीलिए गृहस्थों को मुख्यतः दान पूजा करना अनिवार्य, नहीं तो आगे और बता रहे हैं, ध्यानेन संतान अहवा जाए तस्य ध्यानस्य अलम्बन रहियस्य न ठाई चित्तम फिर जम्मा। वही विषय को बता रहे हैं। यदि ऐसे ये सब अवलंबन है, हम दिनवाणी पढ़ते हैं या लिखते हैं, ये भी अवलंबन है। गणधर तक का अवलंबन लेते हैं, अरिहंत सिद्ध भी 12वां गुणस्थान तक सदमस्त होते हैं। यही देखा गया। ध्यान संतान अहवा जाए तस्य ध्यानस्य आलम्बन रहियस न ठाई चित्त फिरम जहा। इसलिए जब तक मन स्थिर नहीं होता है, कल जो बताया था साधुओं को ध्यान अवस्था में जो शुभ ध्यान उत्कृष्ट प्रारंभ होता है, वहां तक चतुर्थ काल के साधु भी अवलंबन लेते हैं। जिनवानी क्या है? अवलंबन। शरीर क्या है? अवलंबन। उपकरण क्या? अवलंबन। कीर्तन कर भी आहार के लिए गए, ये अवलंबन। इसलिए गृहस्थ को तो और ज्यादा अवलंबन लेना चाहिए। दान से लेकर के, गुरु पूजा से लेकर के, पंच कल्याण विधान, तीर्थ यात्रा आदि। नहीं तो क्या बता रहे हैं? ध्यान संतान अहवा ध्याये तस्य ध्यानस्य आलम्बन रहियस्य न ठाई चित्तम फिरम जहा। जैसे ध्यान ग्रंथ में दिगंबर ध्यान ग्रंथ है, 4-5 है, उसमें सबसे बड़ा है ज्ञानार्णव, और भी 3-4 है, श्वेतांबर के भी है, और पतंजलि योग दर्शन तो पूरी पृथ्वी प्रसिद्ध। इस सब में जो आया है, ऐसे आसन करना, ऐसे प्राणायाम, ये सब आप लोग को बताया, ये तो एकदम बाह्य कारण। अंतरण कान जो चाटक, नासाग्र दृष्टि, भ्रकटी, ये भी बाह्य आलम्बन। आप लोग को द्रव्य संग्रह पढ़ाया हूं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय का ध्यान करना, जाप करना, ये भी अवलंबन। चतुर्थ काल में भी सत्य गुणस्थान तक अवलंबन ही लेते थे। इसलिए साधनात सिद्धि, साधना से सिद्धि होती है। साध्य कार्य कारण सिद्धांत इसको बोला जाता है। इसको ही जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत में जो बहुत पढ़ाया, काज एंड एक्शन, कार्य कारण संबंध। तो जब तक आप ऐसा अवलंबन नहीं लोगे, विशेषकर साधुओं के लिए जिनवानी अवलंबन, मूर्ति अवलंबन नहीं। मूर्ति आप लोग के लिए, हमारे लिए मूर्ति नहीं। क्योंकि चतुर्थ काल में सब साधु तो जंगल में रहते थे, कहाँ मूर्ति। परंतु आप लोग को अनिवार्य, जो मेरी इसके ऊपर कई किताबें हैं, आचार्य विमल गुरुदेव की आज्ञा से लगभग 33 वर्ष पहले लिखा, जिनाचन फर्स्ट सेकंड, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी, इस कई किताब।
हमारे अवलंबन जिनवाणी मुख्यतः तुम लोग के लिए अवलंबन जिनवाणी के साथ साथ देव शास्त्र गुरु के साथ मूर्ति मंदिर। हमको जिनवाणी प्रमुख है, मूर्ति नहीं। तुम लोग के लिए मूर्ति क्यों? हम समस्त परिग्रह से रहित, हम कहा मूर्ति मंदिर निर्माण कर सकते, पहले बताया हूं। हम जिनवान है, इसलिए देव शास्त्र गुरु। और हमारे जितने कर्तव्य में दान पूरा मुख्य सावे धम्मे न सावे तेन बिना झान अध्ययन मुनि धम्मे न तेना सोगे। तुम्हारे जितने कर्तव्य 6 ही नहीं है, गलत है, तुम लोग जानते नहीं। जो रायन सार मेरे से नहीं पढ़े उनको मालूम नहीं, 3 बोल देते या 6 बोलते नहीं। 53 क्रियाएं, उससे भी आगे 77 भी है, बहुत उससे भी आगे। तुम लोग को तो 3 में रह गए, सब अटक गए, भटक गए। या जाएगा 6 में नहीं, परंतु सब में प्रमुख तुम्हारा लिए अवलंबन है दान। पहला दान, उसके बाद पूजा। परंतु ये भी 1000 बार बोल दिया, आप लोग को सब उल्टा जानते। आज भी बोले, आज भी बोले, परंतु अभी सब समझने लगे कि हम उपदेश तो गुरु ही देते हैं, ना हमको जिनवानी समझने आती है, ना मूर्ति हमको कुछ बोलती है। इसलिए ये अवलंबन है, इसको ही बोलते हैं निमित्त, माने हेल्पिंग रीजन का। ये तो उच्च विज्ञान तो आप लोग समझ नहीं आएगा। जो मेरे वैज्ञानिक शिक्षक को पढ़ाते हुए जो मैं पढ़ाया था, काज एंड इफेक्ट, वो बिना साधन साध्य की सिद्धि संभव नहीं। इसलिए जो कल बताया, दान न देना मुनि बरहु न पूजहु जिननाहु पंचन न पूजहु परम गुरु किम हो शिव लाहु। कल से चल रहा है। यदि तुम दान नहीं देते, देखा इसमें भी दान पहले आया। लगभग सब धर्मावलंबी की, केवल 5 गांव में अब लोग की नहीं, केवल मैं गया जहां भी मेरे शिष्य आचार्य श्लेष आदि का सब शिष्य बताते हैं। लाखों को मैं नहीं पढ़ाया, सब बताते हैं। केवल तुम्हारे मेवाड़ बाग राजस्थान में नहीं, हर जगह में मेरे शिष्य वगैरह सब बताए। अभी गुरुदेव ने भी आशीर्वाद रूप में पत्र दिया, उसमें भी। इसलिए आप लोग कभी धारणा, जो आप लोग को 1000 बार बोले, आप लोग की धारणा गलत थी। अभी नहीं, आज भी बोले थे, हम जब आहार देते हैं सब हमारी पूजा दर्शन प्रैक्टिकल हो जाता है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी तो केवल चल रहा है, सप्त गुण चल रहा है, नवदा भक्ति अभी बताऊंगा। परंतु सप्त गुण युक्त ही नवदा भक्ति जो आगे कार्यकारी है, ये नींब स्वरूप, बीज स्वरूप। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। आप लोग कभी जो लाखों बार बोलिए, आप लोग कभी जड़ पूजक थे, आप यथार्थ भगवान को नहीं जाने, पूजा को नहीं जाने। आप लोग को जितने यहां बैठे, जितने स्क्रीन पर बैठे सब। इसलिए मैं आगम गाथा से बता रहा हूं। गलत आप लोग की धारणा थी। भले यहाँ मेवाड़ में रास्ते में अति कट्टर विपरीत धारणा नहीं थी, परंतु आप लोग को में अज्ञान रूप में थी, कुछ कुज्ञान रूप में थी। परंतु आप लोग को भी यथार्थ से कुछ भी नहीं जानते थे, एकदम नहीं जानते थे। कोई भी नहीं, कोई जानता। हाथ उठा, यहां जितने बैठे आप लोग बैठे। देखा हमारी मैडम सीधी हिला रही है, मधु मैडम ताली भी बजा रही है। ये तत्काल प्रतिक्रिया करती है, हंस कर भी ताली बजा कर, हाथ जोड़ करके। तो सुन लो, मैं इसलिए
प्राचीन गाथा से बोल रहा हूं, मनमानी नहीं कर रहा हूं। मैं क्या गलत बोल रहा हूं आप लोग को हजार बार बोल दिया, बोलो आप लोग को, कोई भी साधु संत आचार्य पंडित। इसलिए जैसे आज भी बोले, पहले लाखों बार बोले, आज लास्ट अभी 4 घंटा पहले बोले थे, यहां भी बैठे, स्क्रीन पर भी बैठे। गुरुदेव आहार दान में जो मन स्थिर होता है, इतना नहीं, पहले बोले आज भी बोले, आहार के बाद भी हम यही विचार करते हैं, कल क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अंतराल नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये सब ध्यान है, ये सब शुभ भाव है। ये जैसे तुम लोग को दूसरी महिलाएं कौन सी साड़ी पहनी है, उनकी बिल्डिंग कैसे है, दूसरे के बारे में चर्चा करती है, तो पाप है, परंतु ये पुण्य है, ये शुभ ध्यान है। शुभ ध्यान माने केवल जैसे आप लोग को हजारों बार बोल दिए, माला फेरत जुग गया फिर ना मन का फेर, कर का माला फेंक दो मन का माला फेर। आज भी बोले, केवल हम कुछ जाप कर लिए, माला मन का फेर लिए, कागज के ग्रंथ का कागज उल्टा पुल्टा कर लिए, और अष्टद्रव्य को जिस प्रकार व्यापारी इधर से उधर करता है, विनिमय करता है, कर लिए, इसको हम धर्म मानते थे। अभी 7 वर्ष में कई हजार बार बोल, वो भी सही नहीं। इसलिए जो ये नहीं करता, जो आप लोग को वही बोले, वहां भी इसमें आ गया, वो सोता है, जैसे आप लोग के हजार बार बोले, नींद आ जाती है, मन भाग जाता है, कहां कहां चल जाता है, घर में, दुकान में, खाने में, लड़ाई झगड़ा में। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए, मन को भी स्थिर करने के लिए, पवित्र करने के लिए, ये सब अवलंबन है। समुद्र नदी को पार करने के लिए जिस प्रकार जहाज, नौका, सेतु, बिना अवलंबन से अभी तक कोई अभियंत्र सिद्ध नहीं बन पाए। इसीलिए जो ऐसा नहीं करता है, वो कहा गया, देखा झान संतान हवा जाए तस्त झान स आलम्बन रही यह न खाई चित्तम थीरम जहा। जैसे तुम लोग को माँ बहन क्या करते हो, बच्चे कुछ शरारत करते तो तुम लोग को कुछ गेंद पकड़वा देते हो, अभी मोबाइल पकड़वा देते हो, फिर उसको लेकर बच्चे खेलते हैं। इसी प्रकार तुम भी क्या अभी प्रौढ़ होगे क्या तुम स्नातक होगे क्या? अरे 13वां गुणस्थान में स्नातक होते, 12वां गुणस्थान तक करने, 11वां गुणस्थान से नीचे गिर जाते। इसलिए ये जो दान पूजा इसके लिए, परंतु उसको अभी आप लोग ने विपरीत कर लिया, जो आप लोग को कई लाख बार बोल दिया। मुझे सबसे पहले इस एरिया में नलिनी गोबड़िया बैठी, इनके पति देव मुझे पवन कुमार एकांत में नंदोड़ी में बोले थे 2018 को, एकांत में। उसके पहले वो भी नहीं बोले थे, ना कोई बोले थे। फिर दूसरे भी बोले, खोलनिया परिवार भी बोला, कॉलोनी वाले बोले, दिगंबर, सितंबर, हिंदू सब अभी बोलने लगे। 2018 से धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, 19 में ज्यादा हो गया। अभी पेपर में, मोबाइल में, सब में आ रहा है। कल भी दिखाया किस प्रकार धर्म के नाम पर कल मधु को दिखाया कैसे शोषण होता है, कैसे दगाबाज होता है। कल बताया ना, जो तुम लोग को धर्म के नाम पर अभी जो कर रहे हो, तुम उस जहाज को तोड़ रहे हो। जिस जहाज से तुम संसार रूपी सागर को पार करने वाले थे,
उस जहाज को तोड़कर तुम लोग को समुद्र में तो डूब रहे थे। आज भी बोले गुरुदेव आप हमारा उद्धार कर रहे हो। पहले भी 1000 बार बोल दिए, नहीं तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते। तो तुम लोग को जो पंथ के नाम पर, संत के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, धन के नाम पर, नाक के नाम पर तुम लोग को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम लोग को जहाज को डुबा रहे हो। संसार में डूबना चाहते हो, संसार में भ्रमण करना चाहते हो। इसलिए तम्मासो सालंब झायु झानबी गिह वै नित्यम पंच परमिट्ठरूपम अहबा मंतखरम तेसी। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए, पवित्र करने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं आना चाहिए, कोई भी ठग नहीं, कोई भी बिचौलिया नहीं, केवल दो, मैं और सोहम और अहम। मैंने बिचौलिया, मैंने राग द्वेष काम क्रोध पंथ मत धन, ये सब बिचौलिया तुमको ठग रहे हैं। फिर डाला पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था, आप लोग को विपरीत था। कर्म चोर क्या मोह निंद के जोर, जगबा से घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस्व लुटे शुद्ध नहीं। तुम लोग कोई शुद्ध नहीं था, लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले हम सब कुछ करते थे केवल धन के लिए। आज खुशबू कहाँ गई? अभी दिखाई दे रही थी खुशबू आज भी बोली, गुरुदेव पहले हम पंचकर्म में, विधान में, कार्यक्रम में बोली में ही जल्दी जल्दी भाग कर जाते थे। फिर हम चर्चा करते, कोई बोली ले ली, कितना बोली में ले गई। आज भी बोले बहुत लोग थे, कई गांव के लोग थे, कम से कम 3-4 गांव के लोग थे, सबके सामने बोले खुशबू। बोले क्या हम विधान हो, पंचकर्म हो, प्रवचन कुछ भी नहीं। ये खुशबू अभी थी, कहाँ गई? हाँ, बोले कि केवल हम बोली के लिए जाते थे, बोली की आवाज सुन करके फिर यही चर्चा करते, कौन बोली ले गया, कितनी भी बोली ले गया, बस यही चर्चा। ये भी जहाज को तुम डुबा रहे हो, जिस जहाज में तुम भवरूपी समुद्र पार करने के लिए जिस जहाज का आवल ले हो, यदि तुम केवल धन के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, संकीर्ण पंथ मत के लिए करोगे, जानना चाहिए तुम जहाज को तोड़ करके समुद्र में डूबना चाहते हो। इससे तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। नहीं, ए अनल तुम भी बोले थे मुझे, अभी 2-3 वर्ष पहले, कैसे करते हैं, ये भी धर्म नहीं। परंतु उस समय तुम नहीं बोलता हूं प्रकरण, हाँ शिक्षा से तो पूरा चक्रवर्ती का राज्य वैभव त्याग किया जाता है या दान किया जाता है, वो तो करना ही अनिवार्य। उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं महापापी हो जाऊंगा। मैं ना दान का, ना पूजा का, ना पंचकला, ना तीर्थ यात्रा, किसका भी विरोध नहीं। सबसे ज्यादा किताब मैंने ही लिखी मेरे गुरुदेव की आज्ञा से, अभी तक में सबसे ज्यादा, कम से कम 10-15 किताबें, जिना चना पुण्य पाप मीमांसा भाग्य पुरुषार्थ, ऐसे, और लाखों बच्चों को और सैकड़ों साधुओं को और पंडितों को पढ़ाया हूं। परंतु तुम लोग को जो ऐसे करते हो, अभी तो आप लोग सब बोल रहे हो, मैं करुणा से द्रवित होकर के तुम लोग की धुलाई कर रहा हूं। इसलिए कम्मा सो सालंब धानम धायो पी गिह वै नित्य
तुम यदि गृहस्थ हो तुम लोग के करना अनिवार्य, हमको ये अनिवार्य नहीं, पहले भी बता दिया। पंच कल्याण विधान से लेकर के जीर्णोद्धार, इसके ऊपर आचार्य इसलिए कनकानंद ने ग्रंथ लिखा, संदर्भ प्रवचन करता है, परंतु वो नहीं जो पहले बता दिया आगे आवश्यकता। हमारे लिए जिनवाणी मुख्य, तुम्हारे लिए नवदेवता पंच कल्याण विधान, वो भी टाइटैनिक के जहाज तुम लोग बूंदे से बनाते हो। टाइटैनिक जहाज के बारे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, उस समय में सबसे बड़ा जहाज था, सबसे मूल्यवान जहाज था, और प्रथम यात्रा में ही डूब गया। अधिकांश यात्री डूब करके मर गए। उसके बारे में तो किताबें बनी, वैज्ञानिक शोध भी हो रहा है, मूवी भी बनी, परंतु मैं मूवी वगैरह कोई महत्व देता नहीं देखता हूँ। मैं तो ज्यादा करे वैज्ञानिक चैनल से सब मुझे ज्ञान होता है। तो आप लोग को यही कर रहे थे पहले, सब कर रहे थे। कौन नहीं कर रहा हाथ उठा, यहाँ जितना बैठे, यहाँ जितना बैठा, देखो यहाँ सब बोले क्या ही कर रहे थे। आप लोग को बोलो हाथ उठा, कौन नहीं कर रहे थे? आप लोग हाथ उठा, नहीं हाथ उठाए, आशीर्वाद वादी सब कहते। हम लोग ने सहमति ले लिए और सब प्रायश्चित करे। परंतु ये मालूम है दान का, पुण्य का, पंचकरण विधान का कोई विरोध नहीं। सबसे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाया, कम से कम इस युग में। हमारे विद्यानंद आदि शिष्य बोले ना, जहां जा गया वहां मैं पढ़ाया हूं, भला अभी छोड़ दिया। इसलिए महावीर जी, हमारे गोदावरी साहब की भी बहुत ऐसी जिज्ञासा था, पीड़ा थी, सुन लो, आपके भी थी, सूर्य की भी थी, कई की थी, हमारे प्रभात की भी थी। ये सब जो धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हैं, वो तो जो धर्म के नाम पर मैं एक दिन में बताया था, ए बिना, वो तो यहां तक जो वेबिनार आदि में संगोष्ठी में जाते थे, वो धन नहीं लेते थे, देने पर वो रख लेते थे, लाकर ज्ञानदान में देते थे। वो बोलते थे मैं धर्म का धन नहीं खाता हूं। मेरे गुरु ने कहा, मैंने जो धर्म के नाम पर जो शोषण हो रहा है, दगाबाज हो रहा है, ये सब तुम लोग को जहाज को तोड़ रहे हो। अहंकार के लिए भी नहीं, दिखावा के लिए नहीं, पंथ मत के लिए नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, धन का शोषण करने के लिए भी नहीं तो वो अवलंबन ही तुमको और पतित कर लेगा। और आज भी बोले, अभी लगभग 2018 से बोल रहे हैं, कितना धर्म के नाम पर संक्लेश होता है, शोषण होता है, पक्षपात होता है, धनी गरीबी में अंतर रहता है। लाखों बार बोल दिए, ये भी दोष है, ये भी पाप है। इसलिए तमाशो सालंब ध्याय ध्यान भी गृह वही नित्य। देखो आचार्य बोले, ऐसे सम्यक दान, पूजा, तीर्थ यात्रा, पंच कल्याण को सब करना अनिवार्य। पंच परमेष्ठि रूप अहवा मंत्र खर, ये तो पहले आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं, इसलिए यहां नहीं बता रहा हूं। इसलिए समय होने जा रहा है, अभी और हल्का से बताकर छोड़ देता हूं, बाद में बताऊंगा कि जो ऐसे नहीं करता है, कल विशेष से बताऊंगा, अभी समय होने जाए। मैं इसे गाथा पढ़ कर बता रहा हूं। रायनसार गाथा नंबर 28 मेरी किताब में, पेज नंबर 170, गाथा नंबर 28 महावीर जी देख लो, पेज नंबर 117 रायनसार गीतांजलि। और भी बता रहा, जंतम मंतम तंतम परितरीयम पक्षवाय
प्रिय भयनम परुत पंचम काले भरे दानम न किम प्रिय मुखस्य। ए बीना, ए बीना, तुम लोग को जो रानीसार भेजे थे ना, हाँ, उसके अवलंबन से गीतांजलि बनी है। रानीसार गीतांजलि जो छोटी आकार में किताब भेजी थी। देखो इसका हिंदी अनुवाद में क्या हूं, यदि तुम ऐसे स्वार्थ से भी करते हो, वो भी तरण तारण जहाज को तोड़ रहे हो, यदि इस उद्देश्य से तुम करते हो। क्या? हाँ मधु सुन लो। हाँ देखो, हाँ 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 एकदम सही, वेरी गुड। अरे बहुत जल्दी निकल देते हो। तो उसको सीधा कर लो। हाँ बहुत धन्यवाद तुमको। देखो क्या लिखा हुआ, यदि तुम इस उद्देश्य आहार देते हो, इस अध्याय से दान करते हो, पूजा करते हो, ये भी तुम पाप करते हो, तुम जहाज को तोड़ रहे हो। क्या? यंत्र मंत्रम तंत्र परिचर्या पक्षपात प्रिय वचनम प्रतीत पंचम काल में भारत में जो होती वे नहीं मुख्य कारण। मुझे अभी साहब बोलने लगे रोज, गुरुदेव आपसे हम धन के लिए, विवाह के लिए आशीर्वाद नहीं लेते। आज भी नगिन जी एक जो वहां सेवक था उसको लेकर आया, हाँ कुरिया, और उसको बोला हमारे गुरुदेव तुम्हारे धन के लिए या विवाह के लिए, पाप के लिए नहीं बोलेंगे, परंतु तुमको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद से तुम्हारा सब हो जाएगा, और वो हो रहा है। ये सब करना अनिवार्य, परंतु उद्देश्य क्या? जो केवल कोई शारीरिक या भौतिक या सांसारिक लाभ के लिए भी यदि करते हो, वो मुख्य के लिए कारण नहीं। और यदि पवित्र भाव से करते हो, वो तो अभी बता रहा हूं, चक्रवर्ती से लेकर के तीर्थंकर गणधर से मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए यंत्र मंत्र तंत्र परिचर्या पक्षपात प्रिय वचन, पक्षपात। अभी हमारे साधु संत भी बोलते, मुझे भी मालूम है, मुझे मधु को भी बहुत बार प्रश्न किया है, उसका भी उत्तर आज प्रारंभ कर रहा हूं, आगे और दूंगा। अभी इतना बोल के छोड़ देता हूं। जो तुमने भी पूछा था, अभी योग्य वितराग शांत भी श्रेष्ठ साधु है, उसका अनादर करते हैं, परंतु अपना पंथ के हो, मत के हो, स्वार्थ के हो, उसका क्या करते हो? ये भी अधर्म करते हो। इसलिए मैं केवल बोल के छोड़ रहा हूं, कल बताऊंगा। आज केवल गाथा बताया, और ये यदि तुम पक्षपात से इस साधु से बोली होगी या मंत्र मिलेगा, मेरी बच्चों की शादी हो जाएगा, दुकान चलेगी, आदि आदि, संसार को बढ़ाने के लिए कारण बनेगा, पापानुबंधीपन होगा। यदि पवित्र भाव से करते हो, उससे भी करोड़ और खरब गुना फल मिलेगा। इसलिए इसको मैं इतना ही बोलकर छोड़ देता हूं। अभी आप लोगों को संक्षेप में जिनको बोलना है बोलना, क्यों? मैं तो कई बार बोला, अभी और धीरे धीरे, अभी बड़ा दिन छोटा होता जा रहा है, तो उसके अनुसार कम समय लूंगा, फिर समय बढ़ेगा। इसलिए अभी यहाँ छोड़ता हूं, इस उद्देश्य से। नहीं तो केवल आहार के अनुभव न करने से पशु कैसे भोग में चले गए, कैसे राजा महाराज चक्रवर्ती बन गए? क्या केवल ऐसे व्यापार देश करने से, स्वार्थ से करने से इन हो जाएगा? फिर ये दुकान में ही खेती हो जाती, दुकान में ही सब कपड़ा से लेकर सब अलंकार पुस्तक सब मिल जाती।
दुकान तो केवल एक्सचेंज है, उत्पादन अन्यत्र होता है। इसी प्रकार उत्पादन कहाँ होता है वो और कल आप लोग को बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा आपने अभी बताया, झाडोल की वैज्ञानिक संगोष्ठी में जब सभी व्यक्ति वहां पर आए तो झाडोल की वैज्ञानिक संगोष्ठी में जब हाँ। आपके शिष्य वहां पर आए तो हाँ। काकाजी सोनलाल जी ने पूछा था कि गुरुदेव इनको क्या देना पड़ेगा। हाँ। तो फिर आपने बताया कि मेरे शिष्य लेने के लिए नहीं आते, केवल देके ही जाएंगे आपको। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा। बिना बोलो तुम्हारा अनुभव, महावीर जी सही बोले। संख्या में बोलो। प्रभा जी क्या बोले थे? मेरे गुरु कभी याचना नहीं कर सकते हैं आदि आदि। नमस्ते भगवान। गुरुदेव, यह बात बिल्कुल सही है, आप गुरु जो कह रहे हैं। वास्तव में कभी भी मतलब ये ना तो धन की कामना रखते थे कभी भी, और ना कभी इन्होंने कभी भी स्वीकार किया, हमेशा बल्कि दूसरों को भी बोलते थे। जैसे हमारे यहाँ भी संगोष्ठी हुई थी, तो इन्होंने सब बोल दिया था कि मैं मतलब यहाँ पे कोई भी धन नहीं लूंगा। और जिनदेवी माता जी को इन्होंने आकर के बल्कि इन्हें जबरदस्ती दिया गया, कहने लगे कि अगर आप नहीं लोगे तो फिर और लोगों को भी इंसल्ट महसूस करेंगे। तो इन्होंने ला करके फिर जिनदेवी माता जी यहाँ पर विराजमान थी, फिर उन्हें दे दिया था माता जी इसमें, और थोड़े अपनी तरफ से और इसमें ज्ञान दान बढ़ा करके बोल दिया, माता जी मैं ये सब नहीं लेता हूँ कभी भी, और ये आप इसको भी अपनी ज्ञान दान में ही लगवा दीजिए। इस कभी भी मतलब और कहीं से कहाँ भी जाते थे, हमेशा मिलते थे तो मना कर देते थे कि मैं नहीं लूंगा, आप इसको अब दूसरों में ही कर दीजिए, मैं तो कभी दूंगा नहीं। हाँ नलिनी तुम बोलो। इस एरिया में तो प्रमुख तुम लोग को लाए, 2 चातुर्मास हो गया, आगे भी आप लोग चातुर्मास कराना चाहते हो। तुमने क्या जो प्राय का अनुभव क्या बोला? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते संघ के सभी आचार्यों को नमस्ते गुरुदेव। सबसे पहले गुरुदेव, आपके यहाँ 97 में पदार्पण हुआ सागवाड़ा की तरफ ईडर से, तभी से आपसे जुड़े हुए गुरुदेव। कभी भी आपने जब 97 का चतुर्मास हुआ तो कभी भी धन की याचना कभी नहीं करी, न भी पंडाल न कहीं दिखावटा, ये कोई रूल नहीं था गुरुदेव। सिर्फ साध्या और ज्ञान के रूप में ही शिविरों के माध्यम से आपने सबको समझाया कि आहार कैसा होना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, ये सभी शुरू से गुरुदेव 97 से हम सुन रहे हैं आपके मुख द्वारा गुरुदेव। जिनवाणी का ही हमने अध्ययन करा है गुरुदेव, कभी भी कुछ दिखावटी कुछ नहीं था गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा। इसलिए वर्ण भी वहाँ बहुत अच्छा बोला। वर्ण गंधवाणी तुमने बहुत अच्छा बोला, शॉर्ट एंड स्पीड में। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बोला है बोलो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरणमुख कमलवासिनी पापात्मख्यं करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वर्धवले अमृत बलदे अमृत सावम भम बम ओम फट स्वाहा। ओम अमसोई पत्तानम, ओम नमो खलसोई पत्तानम, ओम नमो जलोसोई पत्तानम, ओम सब्बोसोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की
सरसिज खिले चल रे राही चल चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, एक की आँखों में खुशियाँ एक के आंसू बहे। ज्ञान मंदिर में चले ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल चल रे राही चल। ज्ञान भी अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़कर कर रहे थे हर कर्म। बात हो कल्याण की, हो शरण निज आत्म की, चल रे राही चल चल रे राही चल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।